Hello students, today I am going to explain you chapter 7 next topic that is cyber ethics for e-commerce। कि ई कॉमर्स क्या होता है। जब हम सामान कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स करते हुए या ई कॉमर्स जब आप यूज़ करते हो इंटरनेट से, उस वक्त आपको क्या क्या साइबर एथिक्स, क्या क्या मैनर्स को फॉलो करने चाहिए। द इंटरनेट हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज द वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट ने पूरे बिजनेस को, पूरे संसार में बिजनेस करने का जो तरीका है उसको बदल के रख दिया है। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। जैसे कि मैं आपको ई कॉमर्स बता चुकी हूँ कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो सामान को हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। द इंटरनेट ऑफर्स अस कन्वीनियंट वेज टू शॉप फ्रॉम आवर होम्स टू और ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंटरनेट हमें ऑफर करता है कि हम हर एक चीज़ के लिए अपने घर बैठे या अपने ऑफिस से किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। यू कैन बाय और सेल न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स। आप नया सामान भी खरीद सकते हो, पुराने सामान भी आप खरीद सकते हो। वाइल बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ईच एसोसिएट शुड स्टिक टू एथिकल कंडक्ट टू इंश्योर दैट नो वन इज चीटेड और ट्रिक्ड इन एनी फॉर्म। जब आप ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी तरह की कोई चीटिंग ना करें, ना ही किसी को अपने जाल में फंसाएं। Good ethics lead to the company providing the most reliable information about product or services। गुड एथिक्स का मतलब क्या, कंपनी की तरफ से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बिल्कुल सच्चाई इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट की है केवल वही इन्फॉर्मेशन बताई जानी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। डूइंग बिजनेस लीगली एंड एथिकली बेनिफिट्स नॉट ओनली द कंपनी बट आल्सो इट्स स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा एंड थस इंक्रीजिंग ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। अगर बिजनेस करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए अगर हम एथिक को फॉलो करेंगे, इंटरनेट एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ कंपनी को ही फ़ायदा होगा बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सभी को फ़ायदा होगा और कंपनी के लिए जो विश्वास और सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस गिवन है मर्चेंट्स और बायर के लिए, जिन्हें अपनी गुडविल को और रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट इसके अंदर बता रखा है विच फ्रॉड क्या होता है। फेलियर टू प्रैक्टिकल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कंस्टिट्यूटेड फ्रॉड। कि अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट के बारे में धोखेबाजी से कोई काम करते हो तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड मीन्स पर्पसफुली misrepresenting facts to deceive another person for personal gains। अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी को धोखा देना, अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो फ्रॉड होता है। द सेट गेन में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन। जो फ़ायदा है वो पैसे के रूप में भी हो सकता है, सामान के रूप में भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में भी हो सकता है। क्यों ये ऑनलाइन फ्रॉड है वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एम्बिग्यूटी। सिंस द ट्रांजैक्शन डज नॉट हैपन फेस टू फेस, द आइडेंटिटी to the parties is easily concealed and is hard to verify। क्योंकि इसमें फेस टू फेस कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो किसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं हम उसको आसानी से पहचान नहीं सकते। हैकिंग, इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर हैकर्स टू स्टील इंफॉर्मेशन एंड फोस्टर टू बाय दैट इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन ब्लैक मार्केट। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आजकल आसानी से हैक कर लिया जाता है। हम पेज नंबर 202 पर थे, अब 203 पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल लूपहोल। द लॉ हैज़ बीन अनेबल टू कीप अप विद ऑनलाइन क्राइम्स। जो लॉ है, जो कानून है, वो भी अनेबल है कि वो ऑनलाइन क्राइम्स को चेक नहीं कर सकता। इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एंड प्रूव द क्राइम एंड आइडेंटिफाई ऑफ द क्रिमिनल। ना ही क्राइम को पहचाना जा सकता है, ना ही क्रिमिनल को पहचाना जा सकता है। तो क्या क्या टाइप्स है ई कॉमर्स फ्रॉड के वो हम देखेंगे। फर्स्ट है मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। इन द केस ऑफ ई कॉमर्स द कस्टमर कैन नॉट टच द प्रोडक्ट विच दे आर बाइंग। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसको छू नहीं सकते। ऑनलाइन जब हम किसी सामान को परचेज करते हैं, द डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन द व्यूइंग ऑफ पिक्चर्स एंड द वीडियोज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप सामान को खरीदने का फैसला लेते हो तो किस बेस पे लेते हो, आपने उसकी पिक्चर्स देखी और आपने उसकी वीडियोस देखी है। द बायर्स रीड डिस्क्रिप्शन दैट में गिव अ टाइटल और इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। जो बायर्स है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं हो सकता है वो गलत डिस्क्रिप्शन देते हों। सेकेंड टाइप है सेलिंग काउंटरफेट प्रोडक्ट। काउंटरफेट प्रोडक्ट में क्या है, सम सेलर्स में यूटिलाइज थर्ड पार्टी सप्लायर्स, ड्रॉप शिपिंग एंड शिप स्टॉलन और रिफ्रिबिजिज गुड्स। कई सप्लायर्स क्या करते हैं, ये दिखाते तो हैं कि सामान हमारी कंपनी का है लेकिन किसी लोअर पार्टी से सामान को परचेज़ करके आपको सेंड करते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है शिपिंग, जिसके बारे में फिशिंग और शिपिंग लास्ट में लेट्स नो मोर में फिशिंग बता रखा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
थर्ड हम देखते हैं अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। सम सेलर्स इंक्लूड नो रिफंड, नो रिटर्न और एज इज क्लाउज इन द फाइन प्रिंट that prevents buyer from obtaining a refund or exchange the defective or unsuitable item। कुछ सप्लायर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रिंट करवा के रखते हैं कि ये सामान ना तो रिफ़ंड होगा ना ही रिटर्न होगा। रिफ़ंड मतलब इसके बदले में ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना ही वो रिटर्न किया रहेगा। अगर ऐसा सामान आप कोई परचेज़ करते हो और वो डिफेक्टेड आइटम निकलता है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। फ्रॉडल्ट पेमेंट, दीज आर दी पेमेंट मेड यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इस तरह की पेमेंट है किसी का क्रेडिट कार्ड चुरा कर या बैंक की ट्रांजैक्शन को चोरी करके यूज़ किया जाता है। चैरिटी फ्रॉड, इट इज़ द टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम वेयर द विक्टिम विलिंगली गिव्स द मनी अंडर फॉल्स परसेंटेज। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक मैसेज आता है कि कोई आपको इतने अमाउंट को पैसे डोनेट करना चाहता है, ठीक है। द क्रिमिनल अपील्स टू योर सेंस ऑफ राइटियसनेस, और वो आपको ऐसे दिखाता है कि वो सच्चाई का साथ देते हुए इस तरह से वो अपने पैसों को डोनेट कर रहा है। बाय पोजिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट कोज, और वो आपको खुद एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाता है और आपको भी इसमें फ़ंड देने के लिए फोर्स करता है। जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, रिसर्च, इस तरह की वो कंपनी के थ्रू से मैसेज आपको करवाता है। वेज टू प्रिवेंट ई कॉमर्स फ्रॉड, किस तरीके से हम ई कॉमर्स फ्रॉड से बच सकते हैं। शॉप सिक्योरली, ऑलवेज यूज सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन नॉट अ पब्लिक वाईफाई वाइल परचेजिंग समथिंग, हमेशा आप सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करें। सेकंड पॉइंट है अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्पाईवेयर, एडवेयर एंड मालवेयर। आपके पास आपके कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए। थर्ड, परचेज ओनली फ्रॉम सिक्योर ई कॉमर्स मर्चेंट्स, आप जहाँ से भी परचेज करते हो किसी लोकल कंपनी से आप ऑनलाइन बिजनेस ना करें, किसी ऑर्गेनाइज या ऑथराइज कंपनी से ही आप अपने सामान को खरीदें। इंश्योर द ई कॉमर्स वेबसाइट यूजेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट लाइक TLS और SSL। चेक दैट द लॉग आइकन इज प्रेजेंट इन द एड्रेस बार एंड द URL हैज़ एन HTTPS बिफोर एंटरिंग पेमेंट डिटेल इनटू एनी वेबसाइट। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो वेबसाइट है वो TLS और SSL प्रोटोकॉल को फॉलो करती हो और उसके एड्रेस बार पर लॉग का साइन हो। लॉग के साइन से आप पहचान लोगे कि वो TLS और SSL प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और जो HTTP है, जिससे वेबसाइट का हमारा एड्रेस शुरू होता है, HTTP के साथ S ज़रूर लगा होना चाहिए। कीप इट ऑनलाइन, नेवर गिव पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल ओवर द फोन, कभी भी किसी को फ़ोन पर अपनी पर्सनल और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इफ़ यू रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी एन ई कॉमर्स मर्चेंट, यू हैव टू रिसेंटली ऑर्डर फ्रॉम एंड आस्क फॉर अ कॉल बैक मेंबर एंड कॉल देम बैक टू मेक श्योर दैट इट इज़ अ जेन्युइन कॉल। अगर वो आपको ये कहता तो आप उसको ये कहोगे मैं थोड़ी देर में आपको बैक कॉल करके बताता हूँ। अगर आपकी बैक कॉल लग जाती है तो इट मीन्स वो सही नंबर है, अदरवाइज वो फ्रॉड नंबर है। रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसी, a good and the secure e-commerce will have a clear and an easy to understand refund and return policy। अगर कोई सिक्योर्ड ई कॉमर्स है तो उनके पास रिफंड और रिटर्न पॉलिसी अच्छी होगी, उनकी आपने पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना है। हाउएवर सम रिटेलर्स हैव नॉन कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज हिडन इन द फाइन प्रिंट, कईयों के पास प्रिंट में पॉलिसी प्रिंट नहीं होती है।